Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 9th and 10th both. Okay, Hindi व्याकरण. I am explaining संधि स्वर संधि. Okay, ये 9th and 10th दोनों स्टैंडर्ड के लिए है ये ग्रामर पोर्शन. I am explaining for 9th and 10th both standard. Okay. एंड टेक्स्ट बुक है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. स्वर संधि परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है वो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं ना. जब दो वर्ण होते हैं, दो वर्णों को जब मिलाया जाता है उनके मेल से जो उत्पन्न होता है विकार उसको संधि कहते हैं. संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता. ओके, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है ना. जब दो वर्णों को मिलाया जाता है तो उन दोनों वर्णों को मिलाने के बाद जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है ना. संधि के नाम से जाना जाता है. जैसे हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय. वैसे ये 10th स्टैंडर्ड वालों को मैंने लास्ट ईयर जब वो लोग 9th स्टैंडर्ड में थे तब भी मैंने इनको एक्सप्लेन किए थे ये, है ना, स्वर संधि और इसके एग्जाम्पल्स वही है ये. हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय. ओके, यहाँ अ एवं आ अत्यंत निकट है. ओके, यहाँ पे ही म मतलब यहाँ पे अ है, ये दिस वन अ है. आ का उच्चारण नहीं हुआ है. प्लस आलय, आ में क्या प्रोनाउंस किया है हमने, आ, तो क्या प्लस हुआ है यहाँ पे, अ प्लस आ. ओके, हिम प्लस आलय, है ना. यहाँ पर अ एवं आ अत्यंत निकट है, बहुत ही पास पास में है. तो अ और आ मिलके दोनों क्या बना है, इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो व्हाट विल गेट, आ, हमको मिलेगा आ. अ एवं आ के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ है. यहाँ पे विकार कब उत्पन्न हुआ है, जब अ और आ ज्वाइंट किया है हमने, अ और आ को. ओके, हिम म से अ निकालने पर आलय से आ निकालने पर लय, है ना. म से ये हाफ म कहलाता है ना. ये हाफ म में जब हम अ ऐड करते हैं तो म बनता है. ओके, ये फुल म है. ओके, ये पूरा कंप्लीट म मिला है. ये हमको कैसे मिला है, हाफ म. हाफ म कौन सा होता है, जिसमें नीचे विसर्ग होता है. ये म प्लस अ इक्वल टू म, है ना. उसी तरह जब ये हाफ क है ये प्लस अ, तो हमको क्या मिलेगा, क्या फुल क, है ना. इसी तरह जब हम म में से अ निकाल लेंगे, ओके, और आलय में से आ निकाल लेंगे तो लय बन जाएगा. ओके, निकालने पर लय बचा है. हिम आ लय, म के साथ आ का संयोग होने पर हिमा बना, है ना. हिम प्लस आ को हमने ऐड किया तो क्या बना, हिमा. ओके, अब हिमा और लय दोनों को मिला देने पर क्या बना, हिमालय. अतः हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय. समझ में आया आप लोग को, हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय. यहाँ पे म और आ ऐड किया है तो क्या मिला है हमको, माँ, हिमालय. ओके, नेक्स्ट है संधि के भेद. संधि के 3 भेद है. ओके, कौन कौन से भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. ओके, लाइक दिस, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि. 3 भेद है संधि के. यहाँ हम स्वर संधि के बारे में अभ्यास करेंगे. यहाँ पे हम किसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्वर संधि. टेक्स्ट बुक में भी स्वर संधि में एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना. स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, है ना. जैसे अभि प्लस इष्ट इक्वल टू अभिष्ट हुआ. अब ये भ में छोटी की मात्रा है ना, ये ई, तो ये ई छोटी की मात्रा ई वाला और ये ई मिलके कौन सा ई बन गया, बड़ी ई. ओके, वैसे
हाफ म प्लस अ मिलके क्या बनता है, म बनेगा ना। उसी तरह से ये जो छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा ये और ये वाला ई दोनों मिलकर क्या मिला हमको, बड़ी ई, है ना। ई प्लस ई इक्वल टू ई, यहाँ ई और ई दो स्वरों के बीच संधि होकर ई रूप हुआ है। समझ में आया आपको। स्वर संधि के 5 प्रकार। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं, है ना। पहले तो संधि के कितने भेद बताए थे मैंने आपको, 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 प्रकार है, 5 टाइप्स ऑफ स्वर संधि, है ना। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और ययादि स्वर संधि। ये 5 संधि है। स्वर संधि के 5 टाइप्स हैं। प्रथम 3 प्रकारों की बात समझेंगे। हमको 3 ही समझना है अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। फोर्थ और फिफ्थ अभी हमारे कोर्स में नहीं है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। प्रथम 3 के बारे में समझेंगे। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि। फर्स्ट इज दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़ना है। ओके, ये जो एग्जाम्पल्स है वो हमको ध्यान से पढ़ना है। अ प्लस अ इक्वल टू आ। ओके, अ प्लस आ भी आ ही होता है ना। हम अ और अ को ऐड करेंगे तो भी हमको आ मिलेगा, और अ और आ को ऐड करेंगे तो भी आ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डिफरेंस देखना है। अन्न, अन्न, अ प्लस अभाव अ इक्वल टू अन्नाभाव। अब यहाँ पे अन्न प्लस, अन्न में क्या है, अ और अभाव में भी अ, है ना। तो अन्नाभाव आ, इसमें अन्नाभाव क्या हुआ, आ। ओके, फिर यहाँ अन्य प्लस अन्य, इसमें अन्य प्लस अन्य क्या, अन्य प्लस अभाव अन्याभाव हुआ। ओके, अब अन्य प्लस अन्य तो क्या हो जाएगा, अन्याय। ओके, फिर परम प्लस आत्मा इक्वल टू परमात्मा। फिर असुर प्लस आलय इक्वल टू असुरालय। ओके, अब इसमें अन्न अ प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे भी अ आएगा। अन्य, इसमें भी अ प्रोनाउंस हो रहा है सेकंड नंबर पे भी, तो यहाँ पे भी अ लिखा है। फिर परम म अ, है ना, पीछे कोई मात्रा ही नहीं है ना, तो आ की मात्रा है ना ई की मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या प्रोनाउंस हुआ है, अ। फिर असुर, र में भी अ का प्रोनाउंस हुआ है ना। फिर यहाँ पे अभाव, व में भी अ का हुआ है ना। और अन्य, यहाँ पे भी अ का प्रोनाउंसिएशन हुआ है। अब यहाँ पे आत्मा, माँ, आ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पर आ आया है। और आलय, आलय में भी आ प्रोनाउंस हुआ है। ठीक है, तो अन्न प्लस अभाव इक्वल टू अन्नाभाव, दिस वन। अन्य प्लस अन्य इक्वल टू अन्याय। परम प्लस आत्मा इक्वल टू परमात्मा। असुर प्लस आलय इक्वल टू असुरालय। ओके, अंडरस्टूड। नाउ आ प्लस आ इक्वल टू आ, है ना। अब आशा प्लस अतीत तो क्या मिलेगा हमको, आशातीत। आशा प्लस अतीत इक्वल टू आशातीत। जिह्वा प्लस अग्र तो जिह्वाग्र, है ना। नेक्स्ट है आ प्लस आ भी आ ही होता है ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कृपा प्लस आचार्य इक्वल टू कृपाचार्य। कृपा प्लस आचार्य इक्वल टू कृपाचार्य। नेक्स्ट है दया प्लस आनंद इक्वल टू दयानंद। फिर कवि प्लस इंद्र इक्वल टू कविंद्र। अब यहाँ पे ई की मात्रा वाली व्यंजन आए, है ना, संधि आई है ई की मात्रा वाली। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था, जब छोटी ई और ई प्लस होगा तो बड़ी ई मिलेगी, है ना। और छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगे तब भी ई आएगा। उसी तरह यहाँ पे अ प्लस अ मिला था तो आ मिला था हमको, है ना। अ प्लस अ भी अ होता है, अ प्लस अ भी आ होता है, और आ प्लस आ भी आ ही होगा। इसी तरह ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई, यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू भी ई मिलेगा। बड़ी ई प्लस ई
वो भी बड़ी ई मिलेगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल्स में दिया रखा है। कवि प्लस इंद्र इक्वल टू कविंद्र, अति प्लस इव इक्वल टू अतीव, कपि प्लस ईश इक्वल टू कपीश, कवि प्लस ईश इक्वल टू कविश। अब देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है व में, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी यहाँ पे कविश में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ओके, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था कि जब छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो क्या मिलेगा, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे कवि में व में छोटी ई की मात्रा है, और ईश में भी बड़ी ई की ईश है ना। कपि और ईश है तो कपिश, कवि प्लस ईश, यहाँ पे भी कविश, व में बड़ी ई की मात्रा आएगी। फणी प्लस इंद्र इक्वल टू फणींद्र। अब देखिए यहाँ पर ये आपको समझना है कि ये फणी ण में बड़ी की मात्रा है तो ये बड़ी की मात्रा, और इंद्र में यहाँ पे ई छोटी है ना। तो जब बड़ी ई और छोटी ई मिलेंगे तो क्या मिलेगा, हमको बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो फणींद्र में ण में बड़ी की मात्रा लगाए। फिर मही प्लस इंद्र इक्वल टू महींद्र, पृथ्वी प्लस ईश इक्वल टू पृथ्वीश, जानकी प्लस ईश इक्वल टू जानकीश। ओके, नाउ नेक्स्ट है ऊ की मात्रा, दिस वन ऊ है ना। इसमें भी बड़ा ऊ हमको सब जगह मिला है, तो कैसे मिला है, ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू भी ऊ ही मिलेगा, फिर बड़ा ऊ होगा पहले और फिर छोटा ऊ को ऐड करेंगे तो भी हमको बड़ा ऊ ही मिलेगा, और ऊ प्लस इक्वल टू ऊ है ना। तो ये उसके एग्जाम्पल है। अब इसका एग्जाम्पल है छोटा ऊ इक्वल टू ऊ। देखिए, गुरु प्लस उपदेश इक्वल टू गुरुपदेश। ओके, अंडरस्टूड। गुरु ये भी छोटा ऊ है, और उपदेश में भी छोटा ऊ है, गुरुपदेश। अब यहाँ पे लघु प्लस उर्मी, तो लघु में ऊ छोटे ऊ की मात्रा है, ये वाली लघु, तो ये छोटा ऊ है, और उर्मी में ऊ में ये क्या है, बड़ा ऊ है। तो जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो हमको बड़े ऊ की मात्रा ही लगाएंगे हम। ये देखिए लघुर्मी में इन्होंने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ को जब हमने ऐड किया है तो हमको बड़ा ऊ ही लगाना है। फिर वधु प्लस उत्सव इक्वल टू वधुत्सव, भू प्लस उधर्व तो भूधर्व। नाउ नेक्स्ट, उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, अब कंस प्लस आर इक्वल टू कंसारी हो गया है ना, कंसारी। एक प्लस आनन इक्वल टू एकानन। यू हैव टू राइट हियर एकानन। ओके, टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे तो भी चलेगा, और 10th स्टैंडर्ड वाले नोटबुक में, हाँ मैंने जो बनवाई है ना व्याकरण की CW आपसे अलग से, उसमें एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। ओके, एक प्लस आनन इक्वल टू एकानन। गिरी प्लस इंद्र, अब ये छोटी ई की मात्रा है और ये छोटी ई है तो क्या आएगा, गिरिंद्र, बड़ी ई की मात्रा आएगी गिरिंद्र। इस तरह से लिखेंगे आप, गिरिंद्र। नेक्स्ट है परी प्लस इक्षा इक्वल टू परीक्षा। परीक्षा कैसे लिखेंगे, परीक्षा में र में बड़ी की मात्रा आएगी, क्यों, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई है ना। तो आप परीक्षा में र में छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे, दिस इज़ अ रॉन्ग, दिस इज़ अ राइट, परीक्षा। फिर नाड़ीश्वर, तो नाड़ीश्वर में ये में ड में बड़ी की मात्रा और ये भी बड़ी ही है तो नाड़ीश्वर ही आएगा, ना ड में बड़ी की मात्रा, नाड़ीश्वर। यू हैव टू राइट हियर। ओके, नेक्स्ट है संधि विच्छेद। कल्पांत, कल्प प्लस अंत इक्वल टू कल्पांत। भाषांत में, भाषांतर में आएगा भाषा, लिखेंगे भाषा प्लस अंतर है ना। इसकी विच्छेद, संधि विच्छेद करना है। और विद्यालय में विद्या प्लस आलय। ओके, विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। अब मुनीष है,
तो मुनीश कैसा लिखा हुआ है, मुनि प्लस ईश इक्वल टू मुनीश। ओके, कंप्लीट दिस। अब इस साइड कृष्णानंद, कृष्णानंद में लिखेंगे कृष्ण प्लस आनंद। ये तो आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा, फिर मैं जो पिक भेजूंगी वो आपको उसमें लिखना है, ग्रामर की नोटबुक में। ओके, फिर रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर लिखिए रवि प्लस इंद्र। फिर रजनीश है, यहाँ पे लिखेंगे रजनी प्लस ईश, बड़ी की मात्रा है ना, रजनीश यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना रजनीश में, तो यहाँ पर ईश में बड़ी की मात्रा आएगी। ओके, कंप्लीटेड। नाउ थर्ड नंबर है गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, संधि कीजिए, फिर संधि विच्छेद कीजिए और फिर गुण स्वर संधि। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। ओके, अ आ, ओके, अ आ प्लस ई इक्वल टू ए होता है ना, जहाँ पर अ और आ को ई और ई से मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ए हो जाएगा वो। जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ, देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र, ए की मात्रा आ गई है ना, देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र। अब यहाँ पे देव व मतलब अ का प्रोनाउंस हुआ है और इंद्र में ई का प्रोनाउंस हुआ है, तो जब अ और ई मतलब ये प्लस का इन दोनों में से कोई एक शब्द और इन दोनों में से कोई एक शब्द, दोनों में से कुछ भी ऐड, इन दोनों में से एनी वन और इन दोनों में से कोई एक, उन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो क्या मिलेगा, ए। ओके, इसी तरह यहाँ पे हम देव व में हमको अ मिला है, इंद्र में ई मिला है, तो ये अ प्लस ई इक्वल टू क्या बन गया, ए, है ना। तो देवेंद्र, ओके, देवेंद्र ए की मात्रा, ए की मात्रा मतलब एक ए की मात्रा, ओनली एक मात्रा ऊपर। ओके, और जब ए की मात्रा होती है तो उसमें क्या होता है, दो मात्राएं लगती है ऊपर, ए की मात्रा में दो और ए की मात्रा में एक मात्रा। अंडरस्टूड। ये सब फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में समझाया जाता है ना, इसीलिए उस वक्त मात्राओं का ज्ञान हमको अच्छे से होता है, मात्राओं में हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, एक्सप्लेनेशन अच्छा रहता है तो हमको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती है कि ओ की मात्रा है या औ की मात्रा है। प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि एक आएगी ओ की मात्रा की दो आएगी, है ना। इसी तरह ए और आई, तो ए में एक मात्रा लगती है ऊपर और आई में टू मात्रा ऊपर लगती है। ओके, नेक्स्ट है उदाहरण। उदाहरण में व से ए का संयोग होने पर देवेंद्र, दोनों खंडों को मिलाने पर देवेंद्र बना। ओके, अन्य उदाहरण है, अन्य एग्जाम्पल है, सूर प्लस इंद्र इक्वल टू सुरेंद्र, है ना, सूर और इंद्र मिल गया है तो सुरेंद्र नहीं होगा, सुरेंद्र होगा, ए अ और ई को मिलाया है तो ए मिला हमको, है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा। सूर प्लस इंद्र इक्वल टू सुरेंद्र, फिर ईश्वर प्लस इच्छा इक्वल टू ईश्वर इच्छा, फिर जीत प्लस इंद्रिय इक्वल टू जितेंद्रिय। नेक्स्ट है उप प्लस इच्छा इक्वल टू उपेक्षा, तप प्लस ईश्वर इक्वल टू तपेश्वर। ओके, नेक्स्ट है लोक प्लस ईश इक्वल टू लोकेश, उमा प्लस ईश इक्वल टू उर्मिलेश, उर्मिश आएगा, वैसे यहाँ पे उर्मिलेश नहीं आएगा, उर्मिश आएगा। लंका प्लस ईश्वर इक्वल टू लंकेश्वर, महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र, और यथा प्लस इष्ट इक्वल टू यथेष्ट। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, यहाँ से
ये समझ में आया आपको इसके एग्जाम्पल, है ना। अन्य उदाहरण सूर प्लस इंद्र इक्वल टू सुरेंद्र, ईश्वर इच्छा, फिर जितेंद्रिय, उपेक्षा तपेश्वर, लोकेश उर्मेश, लंकेश्वर, महेंद्र एंड यथेष्ट। ओके, नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। थैंक यू, बाय।